नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह ग्वालियर। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के पश्चात हम लगभग शाम 3-4 बजे तक उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करते हैं। रात्रि विश्राम हम उत्तरकाशी में ही करते हैं। उत्तरकाशी बस स्टैंड के पास कई सस्ते होटल एवं बिरला धर्मशाला है। बस स्टैंड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर श्री विश्वनाथ मंदिर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। प्रातः 5 बजे बस स्टैंड से श्री केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक की बस मिलती है। इसकी बुकिंग शाम को ही करा लेनी चाहिए। यदि आपको सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस ना मिले तो यहाँ से श्रीनगर तक की बस मिल जाती है, जो रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। दोस्तों, उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता घनसाली, चिरबटिया और तिलवाड़ा होते हुए हम सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। दूसरा रास्ता घनसाली से मलेठा होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से हमें सीधी बस या जीपें सोनप्रयाग की मिलती रहती हैं। हम लगभग 5-6 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग बस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड है। हम रात्रि विश्राम सोनप्रयाग या गौरीकुंड में करते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जीपें चलती हैं। ये है गौरीकुंड। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों के ठहरने के लिए होटल एवं धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। ये है मुनकटिया गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा था। ये है गौरीकुंड स्थित गौरी माता का मंदिर। ये है गौरीकुंड स्थित तर्पण कुंड। यात्री यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं।
यहाँ से घोड़े खच्चर भी मिलते हैं। ये है केदारनाथ जाने का पैदल मार्ग। गौरीकुंड से हमें 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये है महादेव झरना। यहाँ पर यात्री थोड़ा विश्राम करते हैं। ये है रुद्रा पॉइंट। यहाँ पर टेंटों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहती है। घोड़े खच्चर और हेलीकॉप्टर की सुविधा यहीं तक रहती है। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर पैदल या डोली द्वारा पहुंचना होता है। मंदिर से 500 मीटर पहले मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर एक सुंदर घाट बना है। यात्री यहीं पर स्नान करते हैं। यह है श्री केदारनाथ धाम मंदिर। यह मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांचों पांडवों ने करवाया था। यहाँ पर शिवलिंग का आकार बैल की पीठ जैसा है। इस मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और दीपावली की भाई दूज को पूजा अर्चना के बाद बंद हो जाते हैं। मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है जिसमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आता है। लोग जल का सेवन करते हैं और कुछ जल अपने घर भी ले जाते हैं। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम में यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए कई धर्मशालाएं एवं लॉज है। यात्री रात्रि विश्राम यहीं करते हैं। शाम की आरती में सम्मिलित होते हैं और प्रातः स्नान करके दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। फिर श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला है। यह है भीमशिला। इसे भीमशिला कहते हैं। 2013 के पहले यह शिला यहाँ नहीं थी। 2013 में आई भीषण आपदा में इस विशाल शिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी। दोस्तों, यह शिला यहाँ कैसे आई किसी को भी नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर को बचाने के लिए भीम ने इस विशाल शिला को यहाँ रखा है। दोस्तों, यही तो चमत्कार है। केदारनाथ मंदिर से मात्र आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर श्री भैरवनाथ जी का मंदिर है। उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ से केदारनाथ शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, ये है श्री भैरवनाथ मंदिर। खुले आसमान के नीचे
भैरवनाथ जी का सुंदर मंदिर। श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरना शुरू करते हैं। आप केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप पुनः सोनप्रयाग वापस आ जाएंगे। सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट बस बद्रीनाथ के लिए मिल सकती है। यदि आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस ना मिले तो आप सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। रुद्रप्रयाग से आपको बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऊखीमठ चोपता होते हुए गोपेश्वर चमोली पहुंचते हैं। चमोली से आप जोशीमठ और बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर चोपता में आप एक दिन तुंगनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ की दूरी 4 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता दोस्तों केदारनाथ, गुप्त काशी, अगस्त मुनि होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं और रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली होते हुए जोशीमठ पहुंचते हैं और जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुंचते हैं। दोस्तों, ये बद्रीनाथ शहर है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं, लॉज और आश्रम हैं, जहाँ पर सस्ते और अच्छे रूम मिल जाते हैं। यह है बद्रीनाथ धाम मंदिर। यह मंदिर भारत के 4 बड़े धामों में से एक है। इसे वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु यानी श्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु 6 माह शयन करते हैं। यहाँ मंदिर में एक अखंड दीपक आदिकाल से जल रहा है, जो ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ मंदिर में तुलसी की माला चढ़ती है। यहाँ मंदिर में शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की चतुर्भुज मुद्रा में प्रतिमा है। इन्हीं के दर्शन के लिए यात्री यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के मध्य में बना है। यहाँ पर नर और नारायण ने कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, यात्री प्रातः 4 बजे उठते हैं और
तप्त कुंड में स्नान करते हैं। ये है श्री बद्रीनाथ मंदिर के सामने अलकनंदा नदी के तट पर तप्त कुंड। यहाँ पर गर्म पानी के 5 कुंड हैं। यात्री पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं, फिर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यात्री ब्रह्म कपाल पहुंचते हैं। यह है ब्रह्म कपाल। यात्री यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान एवं तर्पण करते हैं। यह है नारद शिला। यहाँ पर श्री नारद जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। यह है गरुड़ शिला। यह है आदि केदारेश्वर मंदिर। पहले श्री आदि केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए। ये है ऋषि गंगा। इसमें नीलकंठ पर्वत का जल आता है। नीलकंठ पर्वत बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है नीलकंठ जाने का पगडंडी मार्ग। यहीं से चरण पादुका के दर्शन के लिए भी जाते हैं। ये है चरण पादुका। यहाँ पर नीचे गुफा में भगवान विष्णु के पैर के निशान हैं। इन्हें चरण पादुका कहते हैं। दोस्तों, ये है मौनी बाबा की कुटिया। यहाँ पर मौनी बाबा ने 12 वर्षों तक अपनी साधना रहकर बहुत ही तपस्या की थी। अब बाबा जी को अब यहाँ इनके शिष्य रहते हैं। शिष्यों ने बताया मौनी बाबा अब ओंकारेश्वर में रहते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद यात्री माणा गांव पहुंचते हैं। माणा गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। कुछ यात्री अपने वाहन से जाते हैं तो कुछ यात्री पैदल मार्ग से जाते हैं। यह है नाग नागिन का मंदिर। दोस्तों, ये है माता मूर्ति का मंदिर। माता मूर्ति भगवान विष्णु की माता हैं। यहाँ पर जून के महीने में भगवान श्री बद्रीनाथ जी डोली में बैठकर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है श्री भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ से एक पगडंडी मार्ग सतोपंथ स्वर्गारोहणी के लिए जाता है। ये है केशव प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये है गणेश गुफा। यहाँ पर श्री गणेश जी ने महापुराण लिखी थी। ये है व्यास पोथी।
इस व्यास पोथी के नीचे व्यास जी की गुफा है। ये साधु महाराज हैं। यहीं पर एक धारा बहती है। कहते हैं ये मानसरोवर से आती है। ये सरस्वती नदी है। यहाँ पर नदी के वेग की भीषण आवाज सुनाई देती है। नदी का वेग बहुत तेज है। धारा उसमें प्रवाहित हो रही है और इसकी आगे ये है भीम पुल। स्वर्गारोहणी यात्रा के समय भीम ने सरस्वती नदी पर एक विशाल शिला को रखकर पुल बनाया था। ये सरस्वती माता का मंदिर है। यात्री यहाँ दर्शन करते हैं और सरस्वती नदी का जल अपने घर ले जाते हैं। ये है भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम चाय की दुकान। क्योंकि माणा गांव भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम गांव है और ये गांव के बाहर अंतिम चाय की दुकान है। यात्री यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं। ये है त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। स्वर्गारोहणी यात्रा में द्रौपदी यहीं तक आ सकी और यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ से एक पगडंडी रास्ता वसुधारा के लिए जाता है। यहाँ से वसुधारा की दूरी 5 किलोमीटर है। यात्री माणा गांव घूमने के बाद वापस बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं और रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में करते हैं। यहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसें मिलती हैं, जिनकी बुकिंग शाम को ही करवा लेनी चाहिए। यदि यहाँ से सीधी बस ना मिल रही हो तो रात्रि विश्राम जोशीमठ में करना चाहिए। जोशीमठ में आप नरसिंह मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। जोशीमठ से प्रातः 5 बजे ऋषिकेश के लिए बसें मिलती हैं। इनकी बुकिंग भी रात को ही करा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार 4 धाम की संपूर्ण यात्रा सस्ते में संपन्न होती है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप नीचे कॉलम में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।